आपको बैरी मैदान हनुमान मंदिर की ओर यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर शिवसेना इंदौर संभाग के प्रमुख यहाँ पर एक दिन के अनशन पर बैठे। जिस प्रकार के अतिक्रमण को लेकर इन्होंने शिकायत की है कि यहाँ पर हनुमान मंदिर के आजू बाजू में जिस प्रकार से अतिक्रमण बढ़ते नजर आ रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पर कई बार इन्होंने शिकायत की, लेकिन शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन आज यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर शिवसेना इंदौर प्रमुख आशीष शर्मा जी यहाँ पर एक दिन के अड़सन पे बैठे और ऊपर से बरसात हो रही है, मौसम कभी यहाँ पर गीला है, पानी आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आंदोलन जारी है। तो आज मैं आपको लेकर चलता हूँ यहाँ पर आशीष जी से जानना चाहूँगा कि वो किस प्रकार से यहाँ पर हड़ताल पर बैठे हैं। आशीष जी, यहाँ पर आप किस लिए अनशन पर बैठे हुए हैं? मैं यहाँ पर भगवान हनुमान जी के चरणों में एक दिन के उपवास के लिए सांकेतिक दृष्टि से बैठा हूँ। जिला प्रशासन के नाकारा उदासीन रवैये के विरुद्ध आज पिछले 15-20 वर्षों से इस मंदिर के भूमि प्रांगण को विधर्मी लोगों द्वारा अतिक्रमण करके कब्जा किया गया है, जिसको हटाने की निरंतर मांग की जाती रही, लेकिन दुर्भाग्य से आज तक किसी ने सुना नहीं, ना किसी के कान पर जू रहेंगी। आज स्थिति ये हो गई है कि एक को देख के दूसरा, दूसरे को देख के तीसरा, चारों तरफ से मंदिर की जो 3155 स्क्वायर फीट भूमि है उसमें से लगभग आधी भूमि पे इन लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। आज यहाँ धर्म संकट में आके खड़ा है। भगवान यहाँ अतिक्रमण के बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, लेकिन प्रशासन के कान पे जू तक नहीं रेंगती। बार बार उनके सामने हमने नाक तक रगड़ ली, प्रशासन के सामने हमने नतमस्तक हो गए कि भैया भगवान को बचाने के लिए आप लोग यहाँ हमारे साथ मैदान में उतरो, लेकिन उन लोगों को केवल झूठे आश्वासन देने के अलावा कोई काम नहीं आता, जिसके वजह से आज यहाँ पर नित नए अतिक्रमण रोज हो रहे हैं। कल की तारीख में यहाँ पर मंदिर भूमि पर सड़क के 1 फीट का कब्जा करते हुए लगभग कम से कम 20 फीट भूमि पर दीवार बना के अतिक्रमण का मंदिर के ठीक सामने काम शुरू हुआ था। जैसे मुझे सूचना मिली उसके लिए यहाँ हमने प्रशासन को सूचना देने के बाद यहाँ आके एक दिन के उपवास में बैठे हैं, जिसमें मेरे साथ मेरे सभी सदस्य भक्त लोग बैठे हैं। और मैं यहाँ शिवसेना संभाग अध्यक्ष की हैसियत से नहीं बैठा हूँ, मैं यहाँ एक भक्त की हैसियत से बैठा हूँ और एक हिंदू धर्मावली में होने के नाते मेरा ये पहला कर्तव्य है कि मैं अपने धर्म स्थानों की रक्षा करूँ। उस नाते मेरे साथ मेरे यहाँ वरिष्ठ सहयोगी साथी सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। हम केवल यही चाहते हैं कि कलेक्टर जो बार बार आश्वासन देते हैं कि ये आपको खाली ज़मीन चाहिए, अतिक्रमण मुक्त चाहिए, तो हम मैं करके दूंगा, तो मैं केवल उनकी जबान को यहाँ पर मानते हुए यहाँ बैठा हुआ हूँ कि यदि वो अपनी जबान पे कायम है तो यहाँ मुझे अतिक्रमण मुक्त ज़मीन दे, अन्यथा आज ये सांकेतिक मैं एक दिन का उपवास रख रहा हूँ। यदि इन्होंने मेरी मांगे भगवान के संदर्भ में नहीं मानी तो मुझे मजबूरी में यहाँ आमरण अनशन करना पड़ेगा और मैं यहीं अपने प्राण त्याग दूंगा। अतिक्रमण को लेकर शिवसेना प्रमुख यहाँ पर एक दिन के आमरण अनशन पर बैठे, किस प्रकार की यहाँ पर जाँच हो रही, किस प्रकार का अतिक्रमण हटाया जा रहा है? देखिए, कुछ लोगों ने अस्थायी अतिक्रमण किए हुए हैं और इसका सीमांकन भी हमने किया है और ये सत्य है कि इसमें कुछ अतिक्रमण आ रहा है। तो जो अतिक्रमण था अभी जो ताज़ा हुआ उसको तो हमने हटा दिया है और जो अस्थायी अतिक्रमण है जो पत्रे के रूप में इन्हें लगा रखा है इधर और ये पत्रे के रूप में, इसको भी हमने हटाने के निर्देश दे दिए हैं। और ये चूँकि एक्चुअल में ये सिविल मैटर है, पक्के मकान बना लिए गए हैं, तो इसके लिए भी हम प्रशासन से उचित मार्गदर्शन लेकर आगे की कार्रवाई करेंगे। यहाँ के मंदिर को लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पर जिस प्रकार से एक दिन के अनशन पे यहाँ पर शिवसेना प्रमुख बैठे हुए हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं शिवसेना की हैसियत से नहीं, लेकिन एक हनुमान भगत के वजह से यहाँ पर बैठा हूँ। लेकिन आगे क्या यहाँ पर सांकेतिक धरने के बाद भी बड़ा आंदोलन देखने को मिलता है, यह जिला प्रशासन की नींद जागती है और यहाँ पर पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त होता है।